जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की घटना हुई, जिसमें उन्होंने चीन का एक रोबोट जो कुत्ते के बनावट का है उसको लाके और ये बताया पहले वहाँ की मैडम ने कि ये मेरी यूनिवर्सिटी ने बनाया है। तो सच कहूँ तो मेरी तो उस मैडम के प्रति सहानुभूति है। जिस तरह से उसको आड़े हाथ लिया गया, मजाक बना, तो हालांकि वो उसकी पात्र थी, लेकिन फिर भी मुझे सहानुभूति है। सहानुभूति इसलिए है कि जब इस देश में देश का प्रधानमंत्री रोज अनगिनत झूठ बोलता है और इस देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर झूठ बोलता है, इस देश में चुनाव आयोग कितनी ही निर्लज्जता के साथ बैठकर झूठ बोलता है, इस देश में मीडिया जो इंटेलेक्चुअल लोग कहे जाते हैं पूरे दिन कितना झूठ परोसते हैं, कितनी नफरत परोसते हैं। तो बेचारी उस गलगोटिया की मैडम की क्या इतनी बड़ी गलती है, उसने भी झूठ बोल दिया। अरे भाई, ये झूठ का माहौल चला रहा है। इस झूठ के माहौल में झूठ से लोगों के रोजी रोटी चल रही, लोगों के चूल्हे जल रहे हैं, लोगों को बड़े बड़े आवास, कोठियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ झूठ के दम पर मिल रही हैं। और सच बात तो ये है कि गलगोटिया की उस मैडम को उसकी इसी काबिलियत की वजह से कि वो झूठ बहुत सफाई से बोलती है, इसी आधार पर उसका सिलेक्शन हुआ होगा और उसको नौकरी मिली होगी। तो जब पूरा झूठ का माहौल है, पूरी झूठ की एक तरह की पराकाष्ठा की जीत चल रही है, तो जाहिर सी बात है इसी तरह के लोग होंगे। हम अपने आप पर विचार क्यों नहीं करते कि आखिर इस तरह के झूठ को, जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ इतना बोल रहा हो, उसको हम कैसे स्वीकार कर लेते हैं और कैसे पचा लेते हैं, कैसे इस देश में किसी विरोध में या उनके अगेंस्ट क्यों नहीं खड़े होते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि झूठ बोलते रहो, झूठ बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनसे आज पूछिए जाके गलगोटिया में कैसे गले में उनकी हड्डी अटक गई है। आज सिर्फ एक झूठ जो दुनिया के सामने उजागर हुआ, उसी झूठ से उनके लेने के देने पड़ गए। हो सकता है इसी झूठ की वजह से आज नहीं कल उनकी यूनिवर्सिटी भी बंद हो जाए, लोग उसमें अपने बच्चों को भेजना पसंद न करें। इतना फर्क है, इतना मजाक बन रहा है कि हो सकता है गलगोटिया के लोगों का प्लेसमेंट पे इसका प्रभाव पड़ जाए, उनके एडमिशन पर, उनकी ब्याह शादियों पर भी असर पड़ सकता है, जिस तरह से उनका मजाक बन रहा है। तो झूठ जब दुनिया के सामने आता है ना, और जब झूठ में आदमी फंस जाता है, तो फिर उसका परिणाम बड़ा भयावह होता है। और भारत के प्रधानमंत्री भी इस भयावह परिणाम से बच नहीं सकते। यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ और पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ।